लीजिएगा माता जी। माता जी मैं ले लूं। यस माता जी। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उसे शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। माता जी, तो यहाँ पे 7 क्वालिटीज बताई हैं। इन 7 क्वालिटीज को हमें अपने अंदर कल्टीवेट करना है। निर्माण मोहा, निर्माण मतलब कि कहा जाए कि झूठी प्रतिष्ठा से फ्री होना है हमें। झूठी मान, झूठी प्रतिष्ठा जो है वो लिमिटेड टाइम की है, उससे हमें फ्री होना है। फिर मोहा, मोहा मतलब कि फॉल्स प्रेस्टीज, मतलब कि जो मोह मतलब क्या होता है कि ये मेरा है और ये मैं हूं और ये मेरा है, मतलब मैं शरीर हूं, ये मेरा है, इसको बोलते हैं मोह। जो नहीं है उसको सच मानना, वो मोह है। तो निर्माण मोहा मतलब झूठी प्रतिष्ठा से हमें फ्री होना है। फॉल्स प्रेस्टीज से, मोह से भी हमें फ्री होना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हम्बल होना है। वी हैव टू बी वेरी 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 हम्बल। अहंकार नहीं होना है। जो झूठी मान प्रतिष्ठा की चाह नहीं होनी है। तो एक श्लोका बताते हैं शिक्षा अष्टक में, वो श्लोका याद है? कौन सा श्लोका है? न धनम न धनम न सुंदरी चेद तरुरपि अमानी न अमानि मानदेन न मानदेन कीर्तन्य कीर्तन्य सदा सदा हरि। हरि। हाँ, और फिर से बोलेंगे, पूरा साफ साफ बोलिए कोई जना। नादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्वना अमानि न मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। Very nice. A lot of people, I saw a lot of people who are wanting to say, तो so happy to hear that so many people know. ये श्लोका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा हमेशा याद रखिए। दिस शुड बी द बेस्ट श्लोका फॉर योर लाइफ। त्रिनादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेना कीर्तन सदा हरि। हमें कीर्तन करना है, हमें इस मान प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ना, परंतु दूसरे को हमें जरूर देना है। वो दे ना दे कोई दिक्कत नहीं, हमें जरूर देना है। बी हम्बल लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास। और ब्लेड ऑफ ग्रास से भी अब तो ये बोला जाता है कि ना, बी हम्बल लाइक अ ड्राई ब्लेड ऑफ ग्रास। ड्राई जो कि सड़क पे यूं ही पड़ा हुआ है, उसके जैसे हम्बल होना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, परंतु इतना हम्बल हमें होना है। हमें अपनी पोजीशन जाननी है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा वन एंड वी आर नित्य कृष्ण दास। ये हमें अपनी पोजीशन जाननी, पर इतना हम्बल होना है। ठीक है। जित संग जो दोषा मतलब कि राइज अबव बैड एसोसिएशन। इतना बताया गया है कि बैड एसोसिएशन बिल्कुल नहीं रखना है। जित संग दोषा, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम फॉल्स एसोसिएशन। अध्यात्म नित्य, ऑलवेज बी रूटेड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। मतलब हमें अपनी मटेरियल कॉन्शियसनेस को ज्यादा पानी नहीं देना है। अपनी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो हमारा जो स्वरूप है, जो नित्य कृष्णदास का, उसमें हमें स्थित रहना है। ठीक है। हमें स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है। विनिवृत्त कामा मतलब कि जो हमारे मटेरियल डिजायर्स हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है। द्वंद वैर वैर विमुक्ता, जो द्वंद है, सिर्फ सुख और दुख का यहाँ बताया गया है। सुख दुख संज्ञा, मतलब सुख दुख नहीं, हमें सब तरीके के हानि लाभ सुख दुख, क्रिटिसिज्म अप्रिसिएशन, सब में हमें समभाव रहना है। क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो हमें करेक्ट करना है। अप्रिसिएशन मिल रहा है तो अब हमें दंभ नहीं करना है ना, अभिमान नहीं करना है। तो उसको हमें क्रेडिट को गुरु एंड कृष्णा को वहीं के वहीं ऑफर कर देना है। हमें नहीं सोचना कि हाँ सही तो कह रहा है, बात तो सही है, करा है हमने, मेहनत करी है, बनता है इतना अप्रिसिएशन लेना। नहीं, अप्रिसिएशन जैसे मिला वैसे वो क्रेडिट गुरु एंड गौरांगा को दे देना है। और क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो हमें करेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश हमें करनी है। ठीक है। अमूढ़ा, हमें मोह रहित होना है, मतलब कि वी डोंट हैव टू बी फूलिश। जो भक्तजन होते हैं, हमें फूलिश नहीं होना है। वी हैव टू नो, वी हम सरेंडर कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर ये नहीं कि हम कोई भी, हमें फूलिश नहीं होना है। हमें वो सारी चीजें करनी है जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है, वो सारी चीजों को का त्याग करना है जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है। ठीक है। और जो ऐसा करता है फिर वो भगवान के धाम जा पाता है, जहां से वो कभी वापस नहीं आता है। इसका अब हम एक बारी 1 2
5 तक श्लोका पढ़ते हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हम लेते जाएंगे। आई विल रीड एंड देन एनीबडी कैन वॉलंटियर टू रीड। ठीक है। एंड हिंदी ट्रांसलेशन लता माता जी लेंगे। Shri Bhagavan, I will say the shloka once, then you say the, anybody can volunteer to say the shloka once, and then Hindi translation by Lata Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Urdhmoolam Adhashakam Ashwatham Prahuravyayam Chandasi Yasya Parnani Yastam Veda Vedaved. Who will volunteer? हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्त्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। माता जी आगे भी पढ़ना है। जी माता जी। तो इसमें जो मूलम, मूलम क्या होता है? रूट्स। ऊर्ध्व मूलम मतलब ऊपर की ओर है रूट्स। अधः शाकम, शाखा मतलब ब्रांचेस। अधश मतलब नीचे की हो रहे हैं उसकी शाखाएं। अश्वत्थम, अश्वत्थम मतलब कि जो कल नहीं होगा। प्राहुर मतलब परंतु कहा जा रहा है कि अव्यम, ये जो पेड़ है, जो मटेरियल जगत का ये जो उल्टा पेड़ है, ये क्या इम्पेरिशेबल है, क्योंकि हमें आगे बताएंगे ना, हमें इसका अंत पता है ना आदि पता है, कहाँ से आए, कहाँ से शुरू, कहाँ से खत्म, हम नहीं जानते हैं। ठीक है। परंतु दोनों का जो जो मीटिंग पॉइंट है वो कृष्णा है। यहाँ पे जो, यहाँ का जो उल्टा वृक्ष है उसका जो तना है वहां पे ब्रह्मा है, और फिर उसकी जड़ें हैं। तो दोनों की जो जड़ें हैं, यहाँ की जड़ें ऊपर जा रही है, वहां की जड़ें नीचे आ रही, दोनों की जड़ें जो हैं वो कौन है? वो कृष्ण है। ठीक है, वो कृष्ण है। वहां का पेड़ जो है सीधा है, और वो आध्यात्मिक जगत का पेड़ है, वो सच्चा पेड़ है, वो ओरिजिनल पेड़ है। और यहाँ सिर्फ परछाई है, ये एक सपना है, एक परछाई है, एक इस सच नहीं है, सिर्फ ये है। तो हमें इसमें फंसना नहीं है। ठीक है। सो बेसिकली ये है। और इसकी जो पत्तियां हैं, इस पेड़ की जो पत्तियां हैं जो कि इसको सुंदर बनाती हैं, इस पेड़ को, उसी प्रकार से पत्तियों का कंपैरिजन किससे क्या है? वैदिक हिम से। शास्त्रों में जो वैदिक हिम से, जो कि हमें कर्मकांड सिखाते हैं कि जो ये कर्म करो तो ये फल मिलेगा, और हमारे इस भौतिक जगत के पेड़ को आकर्षक बनाते हैं, जो हमारे भौतिक जीवन को आकर्षक बनाते हैं। ठीक है। परंतु जो वेद को पूरी तरह जानते हैं, सिर्फ कर्म कांड को नहीं, जो वेद को पूरी तरह जानते हैं, वो समझते हैं कि वेद का पर्पस क्या है? सिर्फ कर्म कांड लेकर के इच्छाओं को पूरी करना नहीं है। वेद का पर्पस क्या है? कृष्ण को जानना, है ना? ठीक है, आज समझ गए। वेदों में ना एक सेक्शन कर्म कांड का है, वो सेक्शन पत्तियों से कंपेयर करा गया है। जिस प्रकार पत्तियां पेड़ को आकर्षक बनाती हैं, उसी प्रकार ये जो कर्मकांड का जो सेक्शन है वेदों में, वो हमें बताता है कि फला फला कर्म करो तो फला फला फल मिलेगा, और इससे हमें अपना जीवन बहुत ही रंगीन, बहुत ही सुखमय और बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है। परंतु जो वेदों को पूर्णता जानता है, वो ये समझता है कि वेद का जो पर्पस है वो कृष्ण से प्रेम प्राप्ति है, कृष्ण को समझना है। ये हमको क्लियर है ना, ये वाली बात? अगर नहीं है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, वी कैन स्टिल डिस्कस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उसमें फंसना नहीं, ज्ञान से भक्ति करनी है, और इन अटैचमेंट्स को काटना है, जरूरी है। आसक्ति, आसक्ति किसी भी चीज से, आसक्ति रिश्तों में, अपने पद से, अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से, अपने रूप से, अपने गुण से, किसी से भी आसक्ति मतलब आ सकता भी है, जा भी सकता है, आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि वो आ भी सकती, जा भी सकती। ऐसा कोई रिश्ता नहीं, ऐसा कोई टैलेंट नहीं, ऐसा कोई गुण नहीं, रूप नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो आ सकता है पर जा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आ सकती है मतलब आ भी सकती है, जा भी सकती है। इज दैट ओके? सेकंड श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। अधर्ष अधर्षचौदम प्रसीतास् तस्य तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूला नैनु संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अधश्वचोदं प्रसितास्तस्य शाखा गुणा प्रवधा विषया प्रवाला अधश्च मूलं नैनुसन्ततानि
संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोका। दो तरह से पढ़ सकते हैं। आप कैसे पढ़ना चाहेंगे? एनीबडी? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। अधश्चोद्रं प्रसता प्रसत्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबला अधश्च मूलानि न सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। इस वृक्ष को चीजों से पोषण मिलता है। वो दो चीजें क्या है? वो इस वृक्ष कैसे, ये मोटा कैसे होते जा रहा है? वृक्ष कैसे होता जा रहा है? ये इच्छाओं से। देखिए, हाँ, ये वृक्ष दो चीजों से पोषित होता है। दो चीजों से नरिशमेंट मिलती है इस वृक्ष को। एक क्या है? प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, एक प्रकृति के गुण है और दूसरे हमारे कर्म हैं। कर्म करते जाते हैं गुणों के आधार पर रह करके, कर्म करते जाते हैं गुणों के आधार पर रह करके, कर्म करते जाते हैं। तो गुणों में तो हमें तमो से रजो में, रजो से सतो में और सतो से भी हमें ऊपर उठना है। शुद्ध सत्व गुण, एक तो सतो गुण हो गया, शुद्ध सत्व गुण, इसको बोलते हैं विशुद्ध सत्वा, इसमें हमको आना है। ठीक है, क्योंकि सतो गुण में भी अभिमान हो जाता है कि मुझे तो, मैं तो बहुत अच्छे से अपनी भक्ति कर रहा हूँ, बहुत ज्ञान है मुझ में। तो वो सतो गुण में भी अभी मैं तो बहुत पुण्य कर्म कर रहा हूँ, वो ज्ञान, हमें अपने ऊपर अभिमान आ जाता है, तो वो भी फंसने का कारण हो जाता है। ठीक है, तो तमो है तो रजो में पहुंचो, रजो है तो सतो में पहुंचो, सतो है तो शुद्ध सत्व मतलब कि विशुद्ध सत्वा में पहुंचो। और पहुंच करके ना पाप करना है ना पुण्य करना है, तो क्या करना है? भक्ति से रिलेटेड सारे कर्म करने हैं। इज दैट ओके? ये वाला एकदम क्लियर है, सिंपल वर्ड्स में क्लियर है? ठीक है। अब हम किस में जा रहे हैं? 4th वाले श्लोक में जा रहे हैं। जस्ट Oh God, I missed on the 4th श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। थर्ड नहीं, श्लोक में जा रहे हैं। न रूपमस्य तथोपलप्यते नान्तो न चार्दिं च समाप्रतिष्ठ अश्वत्थं तमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा न रूपमस्य तथोपलप्यते नान्तो न चार्दिं च समाप्रतिष्ठ अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं? यस माता जी। न रूपमस्ये ततो लभ्यते नान्तो न चार्दिं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला असङ्गशस्त्रेण दृढे छित्त्वा। हरे कृष्णा। थैंक यू, वेरी नाइस। हिंदी ट्रांसलेशन। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण माता। थैंक यू माता जी। तो जो ना नॉर्मल लोग जो हैं, अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है, पर जो नॉर्मल जनरली 99% जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते कि ये ऐसा जगत जो है वो इतना जटिल है, इतना इसकी जड़ जो है इतनी मजबूत है, वो इसका रूप नहीं समझ पाते, इसका क्या फाउंडेशन है, कहाँ से इसका आदि है, कहाँ अंत है, नहीं समझ पाते इसका। तो इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। तो हमें इस वृक्ष को समझने की बजाय इसको बस काट करके ऊपर की ओर बढ़ना है। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ना है।
जो कॉमन जड़ है वो क्या है, वो कृष्ण है। मतलब यहाँ से जो उल्टी जड़ है और वहां से जो सीधा पेड़ है, तो जड़ क्या है, वो कृष्ण है। तो उसकी तरफ पहुंचना है और इन शाखाओं को काटते हुए जाना। तो शाखाएं किससे कटेंगी, ज्ञान और वैराग्य से ही ये शाखाएं कटेंगी। फोर्थ वाले में आते हैं, तदा पदम तत् परिमाग इत्व्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्ता प्रवर्ति प्रसता पुराणी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ततः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चान्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। हरे कृष्ण। इसमें है कि तथा पदम तत् परिमार्ग इत्व्या, मतलब उसके पश्चात, जब हम यहाँ पे शाखाओं को काट लेते हैं तो उसके पश्चात क्या करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। यस्मिन यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूया, हमें उस जगह की खोज करनी है जहां से हम, यस्मिन जहां जाकर नहीं वापस आते हैं पुनः, भूया मतलब पुनः हम वापस नहीं आते, उस जगह की तलाश करनी है, उस जगह की खोज करनी है। और त्वमेव चाद्यम पुरुषम प्रपदे, वो जगह कहाँ है, वो आदि पुरुष भगवान की शरण है, वो जगह आदि पुरुष भगवान की शरण है। तो वहां हमें उसकी हमको खोज करनी है। ठीक है, आगे हम फिफ्थ, जो पांचवा है, हम वो फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवेर्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्यम तत्त। Who wants to? माता जी माता शैला जी, मैं जी। पढ़ूं? हाँ, यस ऋतु माता जी। एंड चंद्र माता जी ने बोला दोनों ले लीजिएगा। यस ऋतु माता जी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संचय गच्छन्ति मूढ़ा पद्माव्ययन्त। वेरी नाइस। यस चंद्र माता जी। जी। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्म तत्त। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो झूठी मान प्रतिष्ठा से फ्री है, जो मोह रहित है, मतलब कि जो ये नहीं, वो समझ रहा है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, वो ये समझ रहा है। जो आसक्ति मतलब अटैचमेंट से रहित है, आसक्ति मतलब जो आ भी सकता है जा भी सकता है, आसक्ति आ भी सकती है जा भी सकती है, इन अटैचमेंट से वो अपने आप को फ्री करे हुए है। आध्यात्म का अध्ययन वो कर रहा है, मतलब स्पिरिचुअल सब्जेक्ट को समझने का प्रयास कर रहा है, निरंतर एवरी टाइम वो कर रहा है। विनिर्मुक्त मतलब भौतिक कामनाओं से रहित है, द्वंद्व से मुक्त, फ्री ऑफ ऑल डुअलिटीज, हानि लाभ सुख दुख मान अपमान क्रिटिसिज्म अप्रिसिएशन, वो सबसे सारी डुअलिटीज, इसको द्वंद्व बोलते हैं। जैसे बोलते हैं इसको सहना है, द्वंद्व को सहना, जैसे गर्मी सर्दी सहना है, मान प्रतिष्ठा सहना है, हानि लाभ सहना है, ये सबको सहना है, सुख दुख सबको सहना है, सहते हुए भक्ति करनी है। ठीक है, हमें इसलिए मतलब बिविल्डर्ड नहीं हो जाना है कि आज बहुत सुखी हैं तो ऐसे में नहीं होगी भक्ति। द्वंद्व से मुक्त है, अमूढ़ा, जो अमूढ़ा मतलब जो मूड नहीं है, वो जो शरणागति, बात समझने की है, वो मूड नहीं है। शरणागति इज एन एलिजिबिलिटी टू गो टू वैकुंठ लोक।
तो जो शरणागत है वो बेवकूफ नहीं है, वो मूढ़ नहीं है, वो बुद्धू नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। वो शरणागत है क्योंकि उसको पता है ये बहुत बड़ी क्वालिटी है वैकुंठ लोक जाने की। अब वैकुंठ लोक कैसा है वो अब अगले वाले श्लोक में बताएंगे, कि जहाँ सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान की ब्रह्म ज्योति का वहां प्रकाश है, वहां पर से कोई लौट कर नहीं आता है। ठीक है, तो हमें इच्छा करनी है, वहां जाने की प्रयास करना है, उन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए। हम इसको कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, धन प्राण, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। श्री प्रभात कीजिए, श्री व्यासदेव कीजिए, श्रीमद् भागवतम पुराण कीजिए, श्री भगवद गीता कीजिए, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Also, let's join our hands and pray for all those in our group who may be suffering silently and we may not know about them. May they be really relieved of their anxiety, of their tension, of their sufferings, so that with smoothness and with peace and calm and with a lot of happiness, we can serve the lotus feet of Krishna until eternity, until our last breath. And please, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then from, thank you so much for your presence, your participation. I saw Asha Mataji was traveling today to Haridwar, I believe. May her travel be smooth. May Krishna be blissful. May Lord Narasimha protect their travel. Hare Krishna. Any wishes, any special occasions, anything that you थैंक wish यू to? माता जी, थैंक यू सभी को। Thank you, माता जी, अर्चना माता जी ये प्रभु जी के लिए pray Mataji. किया। Yes, Mataji. Let's sincerely join our hands and pray to Krishna to bless Mataji or Mataji's husband, Archana Mataji's husband, Prabhuji, so that he can recover speedily and perfectly. May Lord Narasimha be merciful. May Krishna bless him so that he can come out of the hospital really soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, then Pranam Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा, सर्व प्रणाम माता जी। माता जी मैंने आपको मैसेज किया था, हम लोग ही परसों निकले, कल निकले इनफैक्ट बच्चों के पास 3 months के लिए। तो शायद मैं अपनी मीटिंग ना अटेंड कर पाऊँ, तो एक प्रेयर मेरे और मेरे प्रभु जी के लिए बच्चों के पास जाए। Let's all join our hands and sincerely pray for Sunita Mataji and her Prabhuji. They are traveling. They have a big travel for 3 months. May Krishna be merciful. May Lord Narasimha bless the travel, make it smooth, keep them healthy, and keep them connected to the group and to the services, and bless them so that they can please Krishna very nicely and serve the lotus feet until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत शुक्रिया सबका शुक्रिया। Healthy, have a very beautiful stay over there and have safe travels, Mataji. बहुत शुक्रिया मैम, शुक्रिया, धन्यवाद प्रणाम सबको, धन्यवाद प्रणाम। जी आप अटेंड तो नहीं कर पाएंगे पर माता जी बीच बीच में करूंगी, थोड़े दिन तो नहीं करूंगी क्योंकि एक बड़ा फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, तो उन दिनों तो नहीं कर पाऊंगी, पर उसके बाद कोशिश करूंगी।
enjoy your stay with your loved ones. यूके का टाइम थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेट्स सी जो भी होगा, ट्राई माय बेस्ट माता जी। Don't think to attend because वो बहुत midnights में होता है, but do your chanting nicely. That's या माता जी, वो मेरे सब अरेंजमेंट कर लिए सब। sure. Have बहुत safe. शुक्रिया, Hare Krishna. बहुत शुक्रिया, सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। श्लोका chanting very nice. प्रणाम माता जी। माता जी आपकी श्लोका chanting बहुत अच्छी थी आज में। Very nice. Keep it up माता जी. Thank you. Hare Krishna.